नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सदन के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसमें अमित शाह ने कहा कि आज की तारीख में एक ट्रेंड सा है कि जो नेता है वो अंबेडकर 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 करते हैं। अगर वो इतना नाम भगवान का लेंगे तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। इस बयान के बाद लगातार अमित शाह का विरोध हो रहा है। कोई अमित शाह को पागल बता रहा है, कोई कह रहा है कि अमित शाह दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है। कोई सीधे तौर पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी या फिर यूं कहे कि अमित शाह के लिए एनडीए के दलित नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बात हम कर रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, दलित के कद्दावर नेता हैं, बिहार से आते हैं और इन दोनों नेताओं ने अमित शाह के लिए मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बल्कि अंबेडकर का किसी ने अपमान किया तो वो विपक्षी पार्टियां है, कांग्रेस पार्टी है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके क्या लिखा है उसको भी जरा आप सुन लीजिए। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि बाबा साहेब को आपने चुनाव हरवाकर सदन से बाहर करवा दिया। अपने परिवार में तो आपने भारत रत्न की झड़ी लगा दी, पर बाबा साहब को भारत रत्न मानने से इनकार कर दिया। और आज जब हमारी सरकार ने बाबा साहब को सम्मान दिया तो वह भी आपको नहीं पच रहा है क्या? अंबेडकर साहब का भारत अमित भाई के साथ है। यह जीतन राम मांझी का ट्वीट है। मतलब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को चुनाव हरवाकर सदन से बाहर करवा दी थी। भारत रत्न जो है वो नहीं दिया था, हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है। इसके अलावा चिराग पासवान जो युवा नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लिखते हैं कि कांग्रेस आज बाबा साहब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहब के सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की एनडीए सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख पलों को विकसित कर उन्हें चिन्हित करने का काम किया है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उन्होंने बाबा साहब के नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुनाना का काम किया है। आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब के सम्मान की चिंता हो रही है। कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है, कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों दलित के बड़े नेता हैं और वो अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए मोर्चा संभाल लिया। और सीधे तौर पर वो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब को सम्मान अगर किसी ने वाकई में दिया तो वो नाम नरेंद्र मोदी, वो नाम एनडीए की सरकार है। मौजूदा सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हर एक चीज़ों को चिन्हित करके उसे विकसित किया ताकि उनके नाम को और आगे बढ़ाया जा सके। भारत रत्न देने की बात हो तो हमारी सरकार ने दी, गैर कांग्रेस सरकार ने दी। एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी से लेकर सभी नेता भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी बताने में लगे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में, लालू प्रसाद यादव बिहार में लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप दलित विरोधी हैं, आप बाबा साहब का सम्मान नहीं करते और इसीलिए आपने सदन के अंदर इस तरीके की बातें कही। चूंकि अमित शाह ने कहा कि ये लोग दिन रात बाबा साहब अंबेडकर 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 करते रहते हैं, काम अंबेडकर के सम्मान के लिए कुछ नहीं किए हैं, लेकिन दिन रात अंबेडकर का नाम का जाप जो है वो करते रहते हैं। यही बात ऑल ओवर उन्होंने कहा सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे, चूंकि हमारे मन में है बाबा साहब, मेरे अंदर उनके प्रति सम्मान है। लेकिन एक छोटा सा क्लिप
खूब वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम लेने के बजाय अगर भगवान का नाम का जाप किया जाए तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। खैर, उनकी पूरी वीडियो को भाई सदन के जो वेबसाइट है, संसद टीवी है, उस पर पूरा प्रसारण है, वहाँ पे लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उन पूरा वीडियो को जो है वो दिखाया भी है कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, पूरी बात उन्होंने क्या कही थी। खैर, हम बात कर रहे थे एनडीए के अंदर दलित नेताओं की। दलित नेता चिराग हो या मांझी, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, वो उत्साह को क्लीन चिट दे रहे हैं और विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया। सम्मान भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार ने दी है, आपका सिर्फ दिखावा है। बहरहाल, आपने दोनों पक्ष की बातों को सुना, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमित शाह दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है? अमित शाह ने जो सदन में कहा वो वाकई में गलत है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।